हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्री हो या मेंस हो, इवन मेंस में बिहार एपीओ मेंस, यूपी जुडिशरी मेंस में, उत्तराखंड मेंस में या फिर एचजेएस मेंस हो, और प्री में तो एक क्वेश्चन आता है। और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है, हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में, सिख रिलीजन के बारे में जो है हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे इस कंसाइज लेक्चर में। प्री कम मेंस लेक्चर होगा आप लोगों का, और समझेंगे बेसिक हिस्ट्री क्या थी, ऐसे क्या कारण थे जो सिख धर्म आप लोगों का आया। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सिखों के कितने गुरु हैं, इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, प्री में क्या क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में क्या करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मैं हूं सत्येंद्र, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और साथ में आप इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस लेक्चर की तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू जो है टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिएगा, ये है भारत 1500 शताब्दी 15वीं शताब्दी के टाइम का। उस टाइम पे भारत है जिसमें पूरा म्यांमार की बात करें तो ये वाला म्यांमार पार्ट, ये वाला, और ये पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भारत था आज से ठीक 500 वर्ष पुराना। और इसी बीच में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा शासक थे, जो इस टाइम रूल कर रहे थे, तो वो थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी लगभग, और लोधी वंश जो है यहाँ पर चल रहा था, और मुगल आने वाले थे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मुस्लिम जो शासक थे उनका शासन यहाँ पर भारत में लगभग पूरे संपूर्ण भारत में चल रहा था। अब ऐसे में जब राज्य बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, तो ऐसे में जो अदर रिलीजन के लोग थे, चाहे हिंदू हैं, चाहे वो अदर बौद्ध हैं या जैन हैं, तो उन पर बराबर अत्याचार हो रहे थे। ऐसे में क्योंकि इस वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसी क्षेत्र में एक उत्पन्न होता है सिख धर्म। यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि यहाँ पर ये अफगानों से काफ़ी परेशान थे, अफगान, और यहाँ पर चाइना के चंगेज खान से यहाँ पर बाद में, और ये लोग यहाँ से तुर्कों से परेशान थे, और जो तुर्क हैं बाद में क्या बने, मुगल बने। और फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर बार बार जो है अरेबियंस लोग जो हैं, अरेबियन कंट्रीज़ के लोग भारत पर बार बार आक्रमण करते थे। लिहाजा यहाँ के लोगों में काफ़ी दिक्कतें झेली, और उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप सिख धर्म का उदय हुआ। और इसका क्रेडिट जाता है किसको, अगर इसके क्रेडिट की बात करें तो उसका क्रेडिट जाता है किसको, वो जाता है हमारे जो हैं गुरु नानक देव जी को। तो आज हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सिख धर्म की हम बात करें तो सिख धर्म जो है विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसके फॉलोअर्स हर धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। और पूरे विश्व में सब अमूमन सभी देशों में सिख धर्म के लोग जो हैं अनुयायी रहते हैं। हालांकि इसकी संख्या कम है और इसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, और सबसे लेटेस्ट यानी सबसे बाद का बनने वाला धर्म भी क्या है, सिख धर्म। इसमें टोटल अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 10 गुरु हैं टोटल। 10 गुरुओं में प्रथम गुरु की हम बात करें तो गुरु नानक 1469 में से लेकर 1539 तक इनका पीरियड था। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ, और ये जो है नानका साहिब ज़िले हैं, जो गुरुद्वारा है जहाँ पर जन्म हुआ उसका नाम है नानका साहिब। और सरकार ने, इमरान सरकार ने उस ज़िले का नाम ही चेंज करके रख दिया है नानका साहिब, जो पंजाब प्रांत के है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये जो भाग था ये पाकिस्तान के शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट था, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट का ये भाग था। अब उसे पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया है नानका साहिब, और नानका साहिब गुरुद्वारा है, याद रखेंगे। एक्चुअल में गुरु नानक जो हैं ये एक संत आदमी थे। संत का मतलब है मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान का अवतार है। पहले एक संत थे, और इनकी जो विचारधारा थी निर्गुण थी, निर्गुण निराकार थी। यानी इन्होंने कहा कि भाई ईश्वर जो है उसकी कोई आकृति नहीं है, उसमें ना कोई अच्छाई है, ना कोई बुराई है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है। इस विचारधारा के व्यक्ति थे, और ये पीसफुली जीवन को व्यतीत करना चाहते थे। कहते थे भाई जिसके जो जो राइट्स हैं वो अपने राइट्स के अंतर्गत रहकर अपने काम करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन, यानी जो शिक्षा जो आज भी चल रही है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज्ञान तो देगी ही देगी, और वही ज्ञान आपको भगवान से मिलाएगा। तो इन्होंने पहला पिलर क्या बताया, इंसान का शिक्षा, शिक्षा के बाद ज्ञान, और वही ज्ञान किसको मिलाएगा, भगवान। देखिएगा, मैंने इधर ये लिखे हैं 1469, 1869 और 1969। ये इसको याद कर लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म, और इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप जो है ईयर याद कर सकते हैं। गुरु नानक जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी कहाँ पर,
करतारपुर में, और करतारपुर को बोलते हैं डेरा बाबा नानक, जो उनका गुरुद्वारा है। करतारपुर के और बारे में हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, किसने बसाया था शहर। इसके बाद हाल ही में अगर हम देखें 2019 में करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता करके बनाया है। 2019 में गुरु नानक का प्रकाश वर्ष था 550वां, उसके उपलक्ष्य में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा भाई करतारपुर कॉरिडोर किसके बीच में। लगभग इसकी टोटल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और जो गुरुद्वारा पाकिस्तान और भारत के बीच में है। भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से ये जो है गलियारा स्टार्ट होता है। गुरु नानक जो विश्वास करते थे, कर्म में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। लंगर व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, याद रखेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने समूचे विश्व के चारों तरफ 9 दिशाओं को, इन्होंने एक उदासी नाम की यात्रा भी प्रारंभ करी थी, उसका नाम था उदासी 9 खंडों को। 9 खंडों का मतलब है 9 दिशाओं की ओर। समझ में आ रहा है आप लोगों के। इसके बाद इन्होंने कहा कि वही गृहस्थ जीवन के जो है मानते थे, इन्होंने कहा भी जीवन को चलाने के लिए गृहस्थ जीवन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद इनकी 2 रचनाएं हैं, एक का नाम है शबद, एक का नाम है जप जी साहिब। जप जी साहिब और शबद, ठीक है, याद रखेंगे। और सिकंदर लोधी इन्हीं के कंटेम्प्रेरी था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन? सिकंदर लोधी, ठीक है। नेक्स्ट करतारपुर कॉरिडोर है, ये भारत का नक्शा, ये पाकिस्तान है। और करतारपुर कॉरिडोर है क्योंकि करतारपुर में इनका जो जन्म है, करतारपुर में अगर हम बात करें तो करतारपुर है पाकिस्तान में भारतीय सीमा से 2.5-3 किलोमीटर अंदर। और करतारपुर में 1539 में नानक देव का क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1539 में। अब यहाँ 22 सितंबर 1539 को। और ये 4 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। इसकी बात करें तो ये है पाकिस्तान के भारत के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ से है। और गुरदासपुर से ही जो पंजाब के इस टाइम चन्नी साहब सीएम है वो गुरदासपुर से ही हैं। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कॉरिडोर है पूरा। क्लियर है सभी को? आगे हम बात करते हैं सिखों के नेक्स्ट गुरु हैं। इनके जाने के बाद इनके जो दूसरे गुरु आए, दूसरे गुरु का नाम था गुरु अंगद, और इनका टाइम पीरियड था 1539 से 1552 तक। एक्चुअल में गुरु अंगद गुरु नानक के भाई थे, और इन्होंने अपने बेटे को, गुरु नानक ने अपने बेटे को गुरु ना बनाकर अपने भाई को उत्तराधिकारी जो है बनाया था। और इनका बचपन का नाम था गुरु अंगद का गुरु लहना, याद रखेंगे। और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि जो है उसका आविष्कार इन्होंने किया था, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु नंबर है 3rd, वो है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की बात करें तो 1552 से लेकर 1574 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहता है। और ये यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो है भाई विष्णु के उपासक थे। किसके थे? विष्णु के उपासक। सती प्रथा पर रोक लगाई थी, और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, शराब पीने पर भी पाबंदी लगाई। और इन्होंने शादी को एक नाम दिया था, जो शादी समारोह उस टाइम सिखों में होते थे उसे बोलते थे आनंद कारज। आनंद कारज, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट है गुरु नंबर 4। तो गुरु नंबर 4 की बात है, वो है गुरु रामदास। 1574 से 81 तक थे ये। और रामदासपुर एक गांव था जहां आज अमृतसर है, और इन्होंने 500 बीघा जमीन अकबर ने इनको दी थी। और यहाँ पर इन्होंने बसाया था अमृतसर शहर, जिसको हम जानते हैं गोल्डन सिटी के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। गोल्डन टेम्पल भी है उसको। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर दी थी गुरु रामदास ने, कि जो अब गुरु का पद होगा वो पैतृक होगा। पैतृक मतलब अब उत्तराधिकारी बेटा ही बनेगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद है लास्ट गुरु नंबर है हमारे 5। ये अगर हम देखें तो ये है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव हैं। तो गुरु अर्जुन देव का टाइम पीरियड है 1581 से 1606 तक। तो ये जो है इन्होंने आदि ग्रंथ का मतलब है जो अब से पहले गुरु जो थे वो अपने प्रवचन देखे थे उनको संकलित कर दिया, उनको संकलन करा, जो बाद में हमारी गुरु ग्रंथ साहिब बनेगी। और इसके बाद दरबार साहिब जो हरमिंदर साहिब है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, उसकी स्थापना इन्होंने करी। और करतारपुर और तरन तारण नाम के 2 शहर इन्होंने बसाए। एक वो बसाया जो था करतारपुर जहाँ गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी, और दूसरा तरन तारण इन्होंने बसाया
दरबार साहिब पता है आप लोगों को क्या है? दरबार साहिब वो है जो गोल्डन टेम्पल आपको दिखाते हैं उसके अंदर, जहाँ से हाल ही में अभी एक लड़के ने तलवार उठाई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे गुरु नंबर 6 हरगोविंद सिंह। तो अब तक कौन कौन से गुरु देखे हम लोगों ने? सबसे पहले नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास और गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव के बाद अगर हम बात करें तो सीधे आते हैं गुरु हरगोविंद, और हरगोविंद का जो टाइम पीरियड है वो 1506 से लेकर 1606 से लेकर 44 तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सिखों को इन्होंने लड़ाका बनाया। ये जो है हम लोग देखेंगे, सिखों को क्या बनाया इन्होंने? लड़ाका बनाया। सिखों को लड़ाका बनाने के बाद एक गुरु अभी इसमें छूट गए, गुरु अर्जुन देव। तो नोट करेंगे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव हैं 5वें नंबर के, इसको नोट करेंगे। इनकी जो मृत्यु है वो जहांगीर ने करा दी थी। जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने मृत्यु करा दी थी, क्योंकि जहांगीर के बेटे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की मदद करने के लिए, बस इतना याद रखना है आपको, गुरु अर्जुन देव ने। ये एग्जाम में बहुत बार जो है आपके क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने इनको बताया आपको क्योंकि इन्होंने तरन तारण और करतारपुर जो है शहर बसाए थे, लेकिन ये वाला भी याद रख लेना कि इनकी मृत्यु जो है फांसी की सजा इनको दे दी थी। किसने? जहांगीर ने। ये पॉइंट रह गया था। अब गुरु नंबर 6 है हरगोविंद। 1606 से 1644 तक सिखों को लड़ाका बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुगल इन पर बार बार अत्याचार कर रहे थे, इसलिए इन्होंने कहा भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और सैन्य भर्ती इन्होंने करवाई, लोगों को अपनी आर्मी में जो है इकट्ठा इन्होंने किया। इसके बाद इनके दो गुरु थे, एक राजनीतिक एक आध्यात्मिक यानी पॉलिटिशियन गुरु, और एक थे आपके जो हमारे क्या हैं स्पिरिचुअल गुरु हैं। अच्छा आप लोग बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस वीडियो में। तो एक का नाम था मीरी, एक का नाम था पीरी। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल में आता है, और ये इनकी आइडियोलॉजी भी है। पीरी और मीरी एक आइडियोलॉजी भी बनी बाद में। इसके बाद है अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने करी थी, याद रखेंगे। अकाल तख्त पता है आपको क्या होता है? अकाल तख्त होता है धार्मिक और सामाजिक मामलों में सर्वोच्च संस्था जो सिख धर्म का सबसे बड़े फैसले लेती है धर्म को लेकर, और इन्हें उपाधि दी गई थी। उपाधि इन्हें मिली सच्चे बादशाह की। ये आप जो है नोट कर लेंगे, सच्चे बादशाह की उपाधि जो है इन्हें मिली। नेक्स्ट है गुरु नंबर 7, तो वो है गुरु हर राय। और ये गुरु हर राय जो है अगर हम बात करें तो इन्होंने दारा सिखों की मदद करी थी, याद रखेंगे गुरु हर राय की। और दून, जिसे हम देहरादून के नाम से जाने जाते हैं, वो इन्हीं के बेटे का नाम था राम राय, उनके नाम पर पड़ा है। इसलिए आप लोग देखते होंगे देहरादून में काफ़ी सारे राम राय स्कूल हैं। तो राम राय हर राय के बेटे का नाम था, और उन्हीं के नाम पे दून का नाम जो है देहरादून पड़ा है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इसके बाद है गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन जो है वो अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा समय जो है जीवित नहीं रह पाए थे। 8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 61 से 64 तक ये जो है रहे थे। बाल गुरु इन्हें कहा जाता है। सबसे कम टाइम पीरियड इनका रहा है गुरु नंबर 8 का, और चेचक से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 9, तो गुरु तेग बहादुर जो है इनका इंपॉर्टेंट है। 64 से लेकर 75 तक पढ़ेंगे, 1664 से 1675 तक। और इसमें क्या है देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने करी। इसके बाद अगर हम बात करें आगरा, मथुरा, बनारस, प्रयाग, असम, मुंगेर, और आपका बनारस, ढाका और सासाराम, यहाँ की इन्होंने यात्राएं करी गुरु तेग बहादुर ने। और इन्हें पता है क्या है गुरु तेग बहादुर की अगर हम बात करें, 1675 में औरंगजेब ने इन्हें जो है इस्लाम धर्म कबूल न कर पाने के लिए मृत्युदंड जो है दे दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु नंबर 9 है गुरु तेग बहादुर। क्लियर है? यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? एक बार अभी और रिवीजन करा दूंगा। नेक्स्ट है और लास्ट गुरु हैं सिखों के, वो हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो टाइम पीरियड रहा है वो 1675 से 1608 तक, और ये सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में, और माता का नाम गुजरी देवी था, गुर्जरी देवी। माता का नाम क्या था? गुर्जरी देवी। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में आता है। ठीक है, इन्होंने 2 काम करे जो नाम थे। अगर कोई मेल कैंडिडेट मेल है तो उसके नाम के सरनेम सिंह होगा, और फीमेल है तो कौर होगा। 5 चीज़ें इन्होंने रखने के लिए बताई, कौन कौन सी थी, जिन्हें कंकार नाम से जाना गया। कौन कौन सी? कड़ा, कृपाण, कच्छा, केस, और आपका अगर हम बात करें तो कंघा। 5 चीज़ें जो हैं वो हमेशा रखने के लिए इन्होंने कहा था। और एक इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है बछित्तर नाटक। बछित्तर नाटक आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम्पल में आता है। देखिएगा इनके समय में अगर हम बात करें, एक हुआ था चमकौर
चमकौर या मुक्तसर युद्ध इसको बोलते हैं, मुक्तसर युद्ध या चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर। तो ये पता है क्या होता है, चालीसा युद्ध भी इसको बोलते हैं। इनके समय में 40 सिख एकलव पूरी मुगल सेना एक थी, फिर भी ये बहादुरी से लड़े। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है और इसे ही बोलते हैं चमकौर का युद्ध। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भैया यहाँ पर ये विश्व का एकमात्र ऐसा युद्ध था कि एक तरफ 40 आदमी, 40 सिख और एक तरफ पूरी मुगल सेना, फिर भी ये वीरता के साथ सारे के सारे लोग लड़े थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो खालसा की इन्होंने स्थापना करी थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक इनके टाइम पीरियड पे यदि कोई टीचर था जो एजुकेशन देता था, उसका टीचर की पोस्ट का नाम होता था निर्मल, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इनके बाद सिख धर्म जो है इन्होंने अपने पहले ही लिख दिया था कि मेरे बाद अब जो है सिख धर्म नहीं होगा। पोंटा साहिब जो है आपका हिमाचल में, उसकी स्थापना इन्होंने करी थी और इन्होंने कहा था कि भी मेरे जाने के बाद सिख धर्म जो है अब उसका गुरु नहीं होगा बल्कि उसका गुरु होगा गुरु ग्रंथ साहिब, जो आज तक वर्तमान में ही है। और वो गुरु ग्रंथ साहिब सभी के सभी 10 गुरुओं के प्रवचन उसके अंतर वचन जो है अंदर संकलित है। इसके बाद एक सिख आए गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है वो हो गई थी कहाँ पर, नांदेड़ पड़ता है महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने जफरनामा पत्र लिखा था किसको, औरंगजेब को, और औरंगजेब से मिलने जा रहे थे मीटिंग करने, कहाँ पर, नांदेड़ में, और वहाँ पे एक अफगानी ने इनके चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका बदला लेने के लिए बंधु बहादुर आया और छापर चिड़ी का युद्ध हुआ था 1710 में, और वहाँ पर जो है इन्होंने नवाब अली खान को जो है हराया था। और बंदा बहादुर भी एक बड़ा वीर सिख था, लड़ाका था। इसके बाद गुरुओं का जो क्रम था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर अब गुरु कौन आते हैं, केवल और केवल जो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो यहाँ से ये एग्ज़ाम बार बार बनते हैं, क्वेश्चन पाएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी, हरमिंदर साहिब की स्थापना किसने करी, करतारपुर की स्थापना किसने करी, छठे गुरु कौन थे, सातवें कौन थे, या पहले कौन से थे, अंतिम गुरु कौन से थे। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी बन सकते हैं आप लोगों को क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।